दोस्तों, कहानी दिल्ली की एक लड़की की है जिसका नाम सुजाता है। और ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है जिसका नाम वरुण है। अगर आप भी अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं, contact.abhaisha@gmail.com पर भेज सकते हैं। कहानी बिल्कुल रियल है, दिल्ली की घटना है। दिल्ली में सुजाता नाम की एक लड़की रहा करती थी और वो दिल्ली में ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी। सुजाता की लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी और बहुत ही हैप्पीली वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। एक्चुअल में सुजाता रहने वाली कहीं और की थी वो, लेकिन दिल्ली में वो अपना जॉब करती थी जिस वजह से वो दिल्ली में रहती थी। वो रहने वाली जबलपुर की थी। जबलपुर में सुजाता का पूरा परिवार रहता था। सुजाता के माता पिता, सुजाता के भाई बहन सभी कोई जबलपुर में थे, लेकिन सुजाता अकेले एक फ्लैट लेकर दिल्ली में रहती थी और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। लेकिन सुजाता के खुशहाल जिंदगी में एक मोड़ आने वाला था। एक दिन सुजाता ऑफिस से घर आ रही थी। वो देखती है कि उसके पड़ोस में जो रहते थे वो अपने घर के कुछ सामान को बाहर निकाल कर रखे हैं। सुजाता उनके पास जाती है और उनसे पूछती है कि अंकल, आपने सारा जो सामान है वो घर के बाहर क्यों निकाल कर दिया है? अंकल बताते हैं कि बेटा, मेरे घर में बहुत एक्स्ट्रा सामान हो गया है जिसे रखने के लिए अब मेरे घर में जगह भी नहीं है, इसलिए मैंने सारे सामान को बाहर निकाल दिया है ताकि ये जो सामान है इसे आसानी से मैं बेच सकूं। उन सारे सामानों में एक चेयर भी था जिस पर नज़र सुजाता की पड़ती है। वो चेयर लकड़ी का था और देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था। सुजाता को बहुत पसंद आता है। सुजाता बोलती है, अंकल, इस चेयर को मैं आपसे खरीद लूँगी। वो बोलती है, अंकल आप बताओ आपने क्या प्राइस रखा है, मैं इस चेयर को आपसे खरीदना चाहती हूँ। अंकल बोलते हैं, पैसे की कोई बात नहीं है, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम दे देना, तुम बगल की हो, इस चेयर को ले जाओ। सुजाता उस चेयर को अपने घर ले जाती है। वो चेयर लकड़ी का एक रॉकिंग चेयर था जो हमेशा हिलते रहता था, जिसे अगर आप जिस पर बैठते हैं तो आराम से आप झूल सकते थे। तो वो चेयर सुजाता को काफ़ी पसंद आता है। वो अपने घर में ड्राइंग हॉल में उस चेयर को वो लगा देती है और जब भी सुजाता को समय मिलता उस चेयर में वो जरूर बैठती थी। कुछ दिन तो बिल्कुल हर चीज़ नॉर्मल था, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अचानक एक दिन सुजाता जब उस चेयर में बैठी हुई थी, सुजाता को कुछ फील होता है, जैसे सुजाता की बॉडी में कोई टच कर रहा हो। सुजाता को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन सुजाता उस पर उतना ध्यान नहीं देती है। सुजाता को लगता है शायद वो मेरे दिमाग का भ्रम है और वो उस बात को इग्नोर कर देती है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर से वो उस चेयर पे बैठती है और उसे फील होता है कि कोई उसके हेयर को टच कर रहा है, बालों को टच कर रहा है। लेकिन फिर भी सुजाता चीज़ों को इग्नोर करती है और सुजाता को बार बार लगता है कि शायद उसकी दिमागी भ्रम की वजह से उसे ऐसा फील हो रहा है। लेकिन सुजाता ये नहीं जान पा रही थी कि उस चेयर की वजह से ही ये सब चीज़ें सुजाता के साथ हो रही थी। एक दिन सुजाता ऑफिस से घर आती है और जैसे ही वो मेन डोर खोलती है वो देखती है कि वो चेयर अपने आप हिल रही थी। सुजाता को बड़ा अजीब लगता है कि अभी मैं जस्ट ऑफिस से घर आई हूँ और मैं अकेले रहती हूँ, इस घर में कोई रहता भी नहीं है, तो ये चेयर हिल कैसे रही है? फिर भी सुजाता को लगता है कि हो सकता है खिड़की से हवा आ रही होगी जिसकी वजह से ये चेयर हिल रहा है। सुजाता उस बात पर उतना ध्यान नहीं देती है और अपने काम में लग जाती है। कुछ देर के बाद सुजाता डिनर करके सोचती है क्यों ना मैं उस चेयर पे बैठ के कुछ बुक रीड कर लूँ। सुजाता उस चेयर पे बैठती है और बुक रीड करने लगती है। बुक रीड करते करते सुजाता उसी चेयर पर सो जाती है। रात भर सुजाता को बुरे बुरे सपने आते हैं, बुरे बुरे चुड़ैलों के, भूतों के सपने सुजाता उस चेयर पर बैठकर देखती है। मिडनाइट में जब सुजाता की नींद टूटती है तो वो देखती है कि वो चेयर पर लेटी हुई है। वो उठकर अपने बेड पर चल जाती है, लेकिन वो जो सपने वो देख रही थी वो सुजाता को याद थी। थोड़ा सा सुजाता सहम भी जाती है और बेड पर जब जाकर सोती है तो फिर वो सपने आने बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट डे की बात है जब सुजाता ऑफिस से घर आती है और उस चेयर पर बैठती है, तभी अचानक सुजाता को फील होता है कि उसके गले को कोई कस के दबा रहा है। सुजाता का जो सांस है वो रुकने वाला होता है क्योंकि बहुत ही तेज कोई उसके गले को दबा रहा था। सुजाता किसी तरीके से अपने जान को बचाती है और उस चेयर से उठती है। जैसे ही उठती है उसका जो गला है वो नॉर्मल हो जाता है।
सुजाता अब समझ जाती है कि उस चेयर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है जिसे वो इग्नोर कर रही थी। वो तेजी से दौड़कर उस पड़ोसी के पास जाने लगती है जहां से उसने उस चेयर को खरीदा था। जाने के क्रम में बीच में ही उसे एक लड़की दिखती है जो सुजाता को रोकती है और कहती है, कहाँ जा रही हो? सुजाता बताती है कि मैं पड़ोस में जा रही हूँ। तुम कौन हो? वो लड़की कहती है कि तुम जहाँ जा रही हो तुम्हें वहाँ पे तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, तुम्हारे सवालों के जवाब मैं बताऊंगी तुम्हें, तुम मेरे साथ आओ। सुजाता को बड़ा अजीब लगता है कि ये कौन लड़की है जो मुझे मेरे सवालों के जवाब देने वाली है। सुजाता उसके साथ नहीं जाती है तो वो लड़की कहती है कि तुम उस चेयर के बारे में जानना चाहती हो ना, जिस चेयर पर बैठकर अभी तुम्हारा कोई गला दबा रहा था। बोलती है, हाँ हाँ मैं उसी चेयर के बारे में जानना चाहती हूँ। अभी मैंने उस चेयर पर बैठी थी और मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा गला दबा रहा है। वो लड़की बताती है कि कुछ साल पहले इसी घर में जहाँ से आपने चेयर खरीदा है वहाँ पर एक लड़का एक लड़की को शादी करके लाया था और कुछ दिनों के बाद ही वो इसी चेयर पर उसको बिठाकर उसके दुपट्टे से उसने उसका गला घोंटकर उसे मार दिया था। उससे उस लड़की की आत्मा उस चेयर में वास करती है और जो भी उस चेयर में बैठता है उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होती है। सुजाता कहती है, ये तो ठीक है लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता है? वो लड़की बताती है कि वो लड़की मैं ही हूं जिसकी उस चेयर पर मौत हुई थी। सुजाता बिल्कुल शॉक हो जाती है और कहती है कि अगर तुम ही वो लड़की हो तो मेरे सामने तुम कैसे खड़ी हो? फिर वो लड़की अचानक गायब हो जाती है। फिर सुजाता को बिलीव हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो बात है। उसके बाद वो रिक्वेस्ट करती हो कि तुम जहां भी हो मेरे पास आओ। सुजाता की हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी लेकिन वो जानना चाहती थी कि आखिर वो क्या चाहती है। फिर वो आत्मा प्रकट होती है, वो लड़की की आत्मा, और बताती है कि तुम उस चेयर को ले जाकर उसी घर में रख दो क्योंकि वो शख्स आज भी उसी घर में रहता है जिसने मेरी हत्या की थी। मैं उन सबसे बदला लेना चाहती हूँ, इसलिए अगर तुम चेयर अपने पास रखोगी तो तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी। तुम उस चेयर को उसी घर में ले जाकर दे दो जहां से तुम लेकर आई थी। सुजाता सारी बातों को समझ जाती है। सुजाता अपने घर जाती है और उस चेयर को उठाकर फिर पड़ोस में उसी अंकल को दे देती है। पड़ोस में उसी अंकल को वो चेयर दे देती है। अंकल पूछते हैं कि बेटा तुमने चेयर वापस क्यों ले आया? तो वो सुजाता बताती है कि अंकल मैं इस चेयर में थोड़ी कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप अपना चेयर आप रख लो। एक्चुअल में वो आत्मा जिस शख्स का जिक्र कर रही थी वो उसी अंकल का बेटा था जिसने उसकी हत्या की थी। उसके बाद वो आत्मा सुजाता को कभी नजर नहीं आती है। सुजाता भी भगवान को प्रे करती है कि उसकी जान बच गई, क्योंकि अगर उसे वो राज पता नहीं चलता तो सुजाता की जान भी जा सकती थी। दोस्तों कहानी आपको कितनी इंटरेस्टिंग लगी कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।